शामिल हैं जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे। इसमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी शामिल हैं और वह भी अयोध्या के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। अचानक हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम को राजनीतिक विशेषज्ञ इस रूप से देख रहे हैं कि चुनाव पहले चंद्रभान सिंह आक्या एवं उनके जो कोर कमेटी के मेंबर है जो भाजपा से निष्कासित हैं, उनकी भाजपा में वापस एंट्री कराई जा सकती है। जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस और कई पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल होने के बाद अब चंद्रभान की वापसी के भी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या सीपी जोशी के साथ जाना कहीं उन दोनों के बीच सुलह का रास्ता है। कहते हैं राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है। आखिरकार चित्तौड़गढ़ में भी यही हुआ। चंद्रभान सिंह आक्या और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच चल रही अदावत आखिरकार समाप्त हो गई। इस वापसी की पटकथा पिछले दिनों जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरी कैबिनेट गई तभी लिख ली गई थी। चंद्रभान सिंह आक्या सहित 4 निर्दलीय विधायकों का जाना इस पटकथा का एक हिस्सा था और उसी दिन आकाशगंगा न्यूज ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि चंद्रभान सिंह और उनके समर्थकों की भाजपा में वापसी हो सकती है। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता जो निष्कासित हुए चंद्रभान सिंह के साथ लगे, उनकी एंट्री भी कराई जानी है और चंद्रभान सिंह आक्या इसी उधेड़-बुन में है कि किसी भी तरह से उनके कार्यकर्ताओं की एंट्री हो जाए और चुनाव में माहौल सौहार्दपूर्ण रहे। निश्चित तौर से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक और कार्यकर्ताओं की भाजपा में एंट्री हो सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव को सामूहिक रूप से मिलकर लड़ा जाएगा और निश्चित तौर से कांग्रेस को चित्तौड़गढ़ में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी के बीच जो सहमति बनी उसका श्रेय निश्चित तौर से सीपी जोशी के राजनीतिक गुरु निम्बारा विधायक श्रीचंद कृपलानी को जाता है। उन्होंने काफी पैरवी की, दोनों पक्षों को काफी समझाइश के बाद उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को ही नुकसान हो रहा है। एक तरफ चंद्रभान भाजपा को समर्थन देने की बात करें तो फिर खुलकर साथ आ जाएं, इससे पार्टी को फायदा होगा और कार्यकर्ताओं को भी संबल मिलेगा। इस घटनाक्रम में एक बात तो साफ है कि श्रीचंद कृपलानी ने जो भूमिका निभाई है अपने शिष्य के लिए गुरु की, वो निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। और निश्चित तौर से 2013 में जब चंद्रभान सिंह आक्या को पहली बार टिकट मिला और सीपी जोशी उस समय भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कुछ विरोध के सुर उभारे थे। उस समय भी श्रीचंद कृपलानी ही थे जिन्होंने चंद्रभान के समर्थन में सीपी जोशी को समझाकर ये कहा था कि नहीं, सब साथ रहो, आगे बहुत मौके मिलेंगे। ये कहा जा सकता है कि एक बार चंद्रभान के लिए सीपी जोशी को श्रीचंद कृपलानी ने समझाया था, दूसरी बार सीपी जोशी के लिए चंद्रभान को श्रीचंद कृपलानी ने समझाया है।